क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28 साला सियासी सफर पाकिस्तान में अपने इख्तिताम को है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एक आर्टिकल जो मैंने लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। 2013 या 12 की बात है, ऐसे कुछ करके आपके लिए मैं एक्चुअली गूगल करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप के ऊपर यह आर्टिकल था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जब एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया गया था और इसके बाद बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक आप कह लें जो दास्तान या कहानी शुरू हुई थी वो उसके बाद शुरू हुई। 2011 से जल्द से शुरू हुए थे और इसके बाद उनमें इंटेंसिटी आती रही 2011, 12, 13 में। मगर जब ये पार्टी फॉर्म हो रही थी और हम बात करते हैं कि जावेद हाशमी साहब ने जब पीटीआई को ज्वाइन किया था, ये बहुत ही एक जोरदार स्पीच दे के कि मैं बागी हूं और इमरान खान ये याद रखना कि मैं बागी हूं। वो इतने बागी थे कि वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बगावत कर ली। मगर उसके दो बड़े अहम किरदार सामने आए थे मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। एक तरफ थे जावेद हाशमी साहब जो कह रहे थे मैं बागी हूं, और दूसरी तरफ बज़ाहिर तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी शमूलियत थी, और वो आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लोग कहते हैं यार ये तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लांट है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर घुसाया गया है इसलिए कि उसको अंदर से खोखला किया जाए। और उसके साथ साथ उस वक्त और भी मूवमेंट बढ़ रही थी। जहांगीर तरीन आ रहे हैं अपने पैसों के साथ, असद उमर आ रहे हैं एंग्रो के फेम के साथ। तो वो मूवमेंट जो थी वो, और ऑब्वियसली मैंने देखा उसके बाद और भी लोग आए, फवाद चौधरी आए, फैसल वावड़ा आए, तो वो मूवमेंट बढ़ती चली गई। वो पार्टी एक यानी एक ग्रुप से हट के एक मूवमेंट की तरफ उसने तश्कील दे दी। अच्छा, इस आर्टिकल के अंदर मैंने लिस्ट किया एक ग्रुप थियोरी, या ग्रुप्स किस तरह फॉर्म होते हैं, मूवमेंट्स किस तरह उन ग्रुप्स के बुनियाद के ऊपर फॉर्म होती है और फिर उनको आगे कौन बढ़ाता है। तो इस सिलसिले में एक ऑथर है मंसूर ओल्सन करके, उन्होंने किताब लिखी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। 1930s और 40s के अंदर जो अमेरिका के अंदर लेफ्टिस्ट यूनियंस, वर्कर यूनियंस वो कहाँ जो बन रही थी कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट्स के खिलाफ या कॉर्पोरेशंस के अंदर, वो किस तरीके से बन रही थी, उनके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। तो आज मैंने सोचा इस मौके पर कि इमरान खान ने आके जो अपने लॉयर्स से अपनी बहन से कहा है, नई पंजोथा जो लिखते हैं कि सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अलीमा खान से कहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए कि यार देखो मुझसे कहा गया कि हंगामे हो जाएंगे, May 9 रिपीट हो जाएगा अगर ये 22 अगस्त को या अगस्त के महीने के अंदर ये जलसा मुनक्किद हो गया, तो इसलिए मुझे ये जलसा डिले करना पड़ा, मगर मैं करना नहीं चाहता था। अच्छा, दूसरी जानिब अब ये इंतशार हो रहे हैं कि जी पीटीआई की जो लीडरशिप है बाहर और जो पीटीआई की क़यादत अंदर है उसके दरमियान एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया है, और पार्टी बाहर एक तितर बितर एक मूवमेंट की शक्ल में नहीं रही क्योंकि उसका जो एंकर था वो गायब हो गया। तो अब उस प्रोसेस को लेकर मैं एक थोड़ा एक पॉलिटिकल थियरी इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन, या वो बात कि यार ग्रुप्स किस तरह फॉर्म होते हैं। तो हर मूवमेंट या हर एक इदारे के अंदर 3 किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है कोर ग्रुप यानी बुनियादी ग्रुप, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल शुरुआत के अंदर इमरान खान थे, मे बी आरिफ अलवी थे, समर अली खान थे और दीगर लोग थे जो कोर ग्रुप जिन्होंने बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, उस कोर ग्रुप के बाद अगर उस कोर ग्रुप के अंदर आइडियल साइज, मंसूर ओल्सन कहता है, चार्ल्स टिली भी कहता है, सिडनी टैरो भी कहता है, सब पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे कि कोर ग्रुप का आइडियल साइज होता है, आइडियल साइज 6 से 7 लोग आचार्य भी डालते हैं उसके अंदर वो, क्योंकि उसके बाद अगर कोर ग्रुप इससे बड़ा हो जाए तो बात हाथ से निकल जाती है, उसको कंट्रोल नहीं रहता, आइडियाज की फॉर्मेशन को मुस्बित नहीं बनाया जा सकता, जो आइडियाज हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता अगर इससे ज्यादा लोग हों। अच्छा, उसके बाद ये जो 6-7 लोग हैं ये अपने ग्रुप्स बनाते हैं, फिर जाके उसको कहते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप्स। तो आप एक समझ लें, एक अगर प्याज है,
प्यास के बुनियाद अंदर एक ग्रुप है और उसके बाद लेयर्स आना शुरू हो जाती हैं प्यास के अंदर। तो जो कोर ग्रुप के बाद जो लेयर आती है वो आती है इंटरमीडिएट ग्रुप की। ये वो लोग हैं जो उस मकसद को, उस कोर ग्रुप के मकसद को आगे बढ़ाते हैं, कार्रवाइयों के थ्रू, रैलीज के थ्रू, आउटरीच के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो उस कोर ग्रुप के अपने अलग अलग जो ग्रुप बनते हैं वो इंटरमीडिएट ग्रुप्स होते हैं जो कोर ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये इंटरमीडिएट ग्रुप ये एक्टिविस्ट हैं, ये कोर ग्रुप और इंटरमीडिएट ग्रुप दोनों एक्टिविस्ट हैं। ये टाइन करते हैं किसी बड़ी चीज के इरादों से और मकसद से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर ग्रुप है इमरान खान का, इंटरमीडिएट ग्रुप है उनके एक्टिविस्ट, उनके वर्कर्स, ये सब लोग वो टाइन करते हैं कम्युनिटी से। वो कम्युनिटी अगर उन्हें सपोर्ट कर रही है या एक इरादे को सपोर्ट कर रही है, एक लार्जर कम्युनिटी, पैसे देके, अपने ख्यालात से, इजहार राय करके, वो हो जाता है लेटेंट ग्रुप। यानी ऐसा ग्रुप जिससे ताकत हासिल करता है इंटरमीडिएट ग्रुप और फिर उसके बाद बुनियादी ग्रुप यानी कोर ग्रुप। तो ट्रिकल डाउन इनवर्ड्स और ट्रिकल आउटवर्ड इफेक्ट एक आता है। अच्छा, कोर ग्रुप का काम होता है ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, आउटकम्स डिफाइन करना, विजन को डिफाइन करना। इंटरमीडिएट ग्रुप का काम होता है उस विजन को, उस आइडिया, उन आइडियाज को, ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना। किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है उसके तरीके निकालना। शौकत खान फॉर एग्जांपल एक कोर ग्रुप की मैनिफेस्टेशन हुई, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ, और लेटेंट ग्रुप उस चीज को अपने पैसों से शायद, या सपोर्ट से, या किसी और चीज से, या इरादों से सपोर्ट करते हैं। तो ये तीन बुनियादी चीजें हैं जो हम देखते हैं प्रोसेस के अंदर, कि कोर ग्रुप से बात जाती है इंटरमीडिएट ग्रुप के ऊपर और फिर जाती है एक बड़े लेटेंट ग्रुप के ऊपर। इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। और ये लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 28 साल से बिल्डअप हो रहा था, या हुआ हुआ आप कह लें कि 1996 से चला 2013 के बाद एक नई इसके अंदर कार्रवाई शुरू हुई और फिर ये एक मूवमेंट की इसने शक्ल अपना ली और फिर 2018 के अंदर ये पीक किया और फिर उसके बाद इसका जवाल एक तरीके से शुरू हुआ और फिर दोबारा चीज उठी या उठ रही है उसकी फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि जो पुराने लीडर थे, पुराना कोर ग्रुप था, वो टूट गया, उसको जेल में डाल दिया, फिर और ग्रुप्स बने और अब क्या हो रहा है, अब एक फ्रैगमेंटेशन है क्योंकि उसको कोई कोर ग्रुप एंकर नहीं कर रहा। तो ये प्रोसेस जो है ग्रुप थियरी का, ग्रुप फॉर्मेशन का, इस वक्त हमें बहुत से सबक सिखाता है, क्योंकि अब कॉल दे दी है इमरान खान ने 8 सितंबर की कि कोई भी चीज नहीं रोक सकती। लेकिन क्या ये इंप्लीमेंट होगा? क्या इमरान खान की सियासी जमात, अब जमात तो खैर दूर की बात, क्या वो एक मूवमेंट की शक्ल में दोबारा अपने आप को वापस वाजे कर सकती है? जिस तरीके से 9 मई को किया एक तरीके से और उसके ऊपर वो तशद्दुद हो गया, वो भी एक मूवमेंट ही थी ना, एक कोर ग्रुप्स को डिसेमिनेट हुई इंफॉर्मेशन, वो फिर आगे लेटेंट तक की तरफ पहुंचे और फिर बाहर हजूम निकला और फिर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। ये चीज क्या 8 सितंबर को हो सकती है? ये प्रोसेस क्या फॉलो होगा? क्योंकि अब इतने ग्रुपिंग्स हैं, उनमें कौन एस्टैब्लिशमेंट का है, कौन किसका है। तो इस कोर ग्रुप को तोड़ने के लिए, इनकी इंटरमीडिएट पावर्स को तोड़ने के लिए जो अदर ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया के अंदर भी एक चीज है, एक फ्रैगमेंटेशन के लिए इतनी हो जाए और अगर कोर ग्रुप उसका या तो छुपा हुआ हाइडिंग के अंदर हो, गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर एग्जांपल, जंगलों के अंदर जो वियतनामीज करते थे, ये भी ग्रुप फिलॉसफी एक इंसानी फितरत पे मबनी है। इंसान ऑर्गेनाइज जब करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जब एक मूवमेंट की तरफ निकलती है, चाहे वो कॉर्पोरेट मूवमेंट हो, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ मूवमेंट हो, कोविड-19 के खिलाफ, वैक्सीनेशन के खिलाफ मूवमेंट हो, इन सब की शुरुआत एक ना एक तरीके से इस तरीके से होती है। और जो कोर ग्रुप होता है वो उसे सियासी एक मौकफ, एक शऊर देता है, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तितर बितर हुआ है, क्योंकि उसका जो कोर ग्रुप है वो तितर बितर हो गया, उसकी दोबारा रिफॉर्मेशन नहीं हुई भी तो एक सर्कमस्टेंस, अपॉर्चुनिज्म, इन सब चीजों के जरिए हुई, जिसके अंदर हमने देखा कि यार बाहर की कुव्वतें आई, उन्होंने अपने जड़ शिकंजे अंदर किए, फिर निकाले। तो ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? क्या इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात खत्म हो गई है? मे बी। क्या एक नई जमात तश्कील दे रही है?
मे बी, क्योंकि प्रोसेस कभी रुकता नहीं है और प्रोसेस के अंदर एक एवोल्यूशन भी आती है, एवोल्यूशन रेवोल्यूशन एवोल्यूशन रेवोल्यूशन। अब हम किस मरहले के थ्रू गुजर रहे हैं? दूसरी जानिब एक जो टोला है फॉर्म 47 का, जो बर्बरियत का फैशिज्म का टोला है जीएचक्यू के अंदर, वो उनका क्या मौकफ है? उनकी मूवमेंट क्या ज्यादा ताकतवर है? पेंडुलम किस तरफ स्विंग हुआ है? क्या लोगों को इस तरीके से, डिसऑर्गेनाइज लोगों को एक ये जो टोला, ये जो काबिज टोला है, ये ज्यादा ऑर्गेनाइज था ना दूसरी जानिब से, तो क्या इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब के अंदर यकजहती रहेगी? बज़ाहिर तौर पे तो जो नजर आ रहा है वो आ रहा है, मगर अंदर क्या हो रहा है? क्या पीएमएलएन के अंदर एक फसाद मची हुई है? तो फसाद हर जगह पे है। ऑर्गेनाइज कौन कर लेता है, मौका कौन लेता है, अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर्स या ओपनिंग्स किसके पास आती हैं, इस चीज को देखना होगा। फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और आप तक लेके आता रहूंगा अपने ख्यालात जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर और खत्ते के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। फिलहाल के लिए इतना ही।